बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का, वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वरासत के कवानीन। मेंडल ऑस्ट्रिया में एक मॉन्क था, प्राइस्ट था, यानी पादरी था। उसने वहाँ जो बेसिक रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, उसने वहाँ उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए और जो उसने कंक्लूड किया वो ये था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। इन फैक्टर्स को बाद में जीन्स का नाम दिया गया। तो जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो ग्रीगर मेंडल ने डेवलप किए थे। उसने ये कहा था कि ये जो फैक्टर्स हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में फिनोटाइप्स की एक्सप्रेशन में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पायसम सैटिवम। इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और इस सिलेक्शन की उसने रीज़न्स बताई थी, काजेज़ बताई थी कि ये जो पी प्लांट है इसे सिलेक्ट क्यों किया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, तो हम बताएंगे कि पी प्लांट हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। पी प्लांट में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड्स हैं जिन्हें आसानी से मुताला किया जा सकता है। मसलन जो प्लांट की लेंथ है, हाइट है, उसमें टॉलनेस या डॉर्फनेस है। इसी तरह सीड शेप हो गई, सीड कलर हो गया, इसी तरह पॉड शेप हो गई, पॉड कलर हो गया। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिन्हें ईज़िली स्टडी किया जा सकता है। दूसरी जो रीज़न थी, पी प्लांट हैज़ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसमें मुतज़ाद खुसूसियात पाई जाती हैं। फॉर ट्रेट ऑफ सीड शेप देयर आर टू डिफरेंट फिनोटाइप्स, राउंड और रिंकल्ड। ये डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सीड शेप है या तो वो बीज गोल होगा या फिर झरीदार होगा। इसी तरह अगर सीड कलर की बात करते हैं तो फिर या तो सीड जो है वो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। इसी तरह जो प्लांट है उसमें उसकी जो हाइट है उसे अगर बेस बनाए तो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है टॉलनेस होगी या डॉर्फनेस। तो ये डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, बिल्कुल मुतज़ाद खुसूसियात हैं। तीसरी जो वजह है, पी प्लांट इज़ सेल्फ फर्टिलाइजिंग एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ आल्सो पॉसिबल। पी प्लांट जो है मटर का पौधा, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों होती है। तो मेंडल ने कहा था कि अगर प्लांट है तो उसे सेल्फ फर्टिलाइजिंग और क्रॉस फर्टिलाइजिंग ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें होनी चाहिए। चौथी बात, पी प्लांट हैज़ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। मटर का जो पौधा है इसकी ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो शॉर्ट है और तेज़ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनमें हम जेनेटिक एक्सप्रेशन उसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसने ये कहा था देयर शुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। ये सिर्फ पी प्लांट के हवाले से मैंने बताया। तो जो उसने रीज़न बताई थी कि एक्सपेरिमेंट्स अगर करने हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, पहली उसने बताई थी देयर शुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। दूसरी बताई द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी ओनली टू वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। थर्ड उसने बताई द ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ ए प्लांट, अगर जानदार जो है वो पौधा है,
शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल, कि उसके अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस दोनों होनी चाहिए। और फोर्थ उसने बताई द ऑर्गेनिज्म शुड हैव ए शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। तो ये सारी खसूसियात जो है ये पी प्लांट में मौजूद हैं। इसी वजह से जो मेंडल था उसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हुए। तो अगर ये पूछा जाता है कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कामयाब क्यों हुए, तो उसकी दो बेसिक रीज़न हैं। पहली ये है कि ही सिलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसने अपने तजर्बात के लिए सही जानदार को मुंतखब किया था, क्योंकि ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें बेस बनाया था उसने, तो ये इनके अंदर जो खसूसियात हैं पी प्लांट में, तो ये उसके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। दूसरी जो वजह है उसकी कामयाबी की वो ये है, ही एनालाइज द रिजल्ट्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने रेशोज़ इस्तेमाल की थी स्टैटिस्टिक्स के, यानी शुमारियात के जो बुनियादी क़वानीन है वो इस्तेमाल करके जब उसने रिज़ल्ट्स अख़ज़ किए थे, तो ये दूसरी वजह थी उसकी कामयाबी की। इसके बाद हम आते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का सेग्रीगेशन का कानून। याद रखिएगा, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग हो जाना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी जो स्टेटमेंट है वो पहले आपको बताता हूँ। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ईच allele of a gene pair segregate from each other and each gamete receives one allele of a gene pair. During fertilization, when gametes unite, the genes again in the form of pairs. तो उर्दू में इस तरह से कहेंगे कि हर जानदार में जीन जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो क्योंकि एक जीन का जो जोड़ा होता है उन्हें अलील्स कहते हैं, तो वो अलील्स अलग हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो हर गैमीट जो है उस जीन के जोड़े में एक अलील वसूल करता है। जब ये यूनाइट होते हैं, जब इनमें फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो फिर ये जीन्स अगेन जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं। तो ये है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने किया था सीड शेप पर। ये ट्रेट है सीड शेप, पी प्लांट के सीड की जो शेप है इसे उसने स्टडी किया था। तो उसने क्या किया कि जो सीड शेप है इसकी दो फिनोटाइप्स होती हैं। राउंड सीड आर कैपिटल से इसे शो करते हैं, दूसरा रिंकल्ड आर स्मॉल अलील इसे कंट्रोल करता है। फॉर दिस पर्पज ही क्रॉस्ड two plants having one contrasting trait, seed shape. A cross in which only one trait is studied is called monohybrid cross. तो ये ऐसा क्रॉस था, इसमें सिर्फ एक ट्रेट है सीड शेप, इसी को स्टडी किया गया था, इसलिए इसे नाम दिया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसके बाद ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट, इसे क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। तो मेंडल ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रॉस कराया था ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट्स, इसका क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स से। गोल बीज वाले होमोजाइगस, इसका क्रॉस कराया झर्रीदार बीज वाले होमोजाइगस पौधों के साथ। तो जब गैमीट्स बने ये P1 है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है दोनों।
गैमीट्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो जीन का एक जोड़ा है इसमें गैमीट एक अलील वसूल करता है। तो जो गैमीट्स बनते हैं, हर गैमीट एक अलील वसूल करता है। F1 जनरेशन में जब ये गैमीट्स यूनाइट हुए जाइगोट के अंदर, तो फिर अगेन जो ये जीन्स हैं जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं, R कैपिटल R स्मॉल। अब इसमें ये दो जीन्स मौजूद हैं, दो अलील्स मौजूद हैं, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल। तो हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके कि जिसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं वो डोमिनेंट होता है, जिसे स्मॉल लेटर से शो करते हैं वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ जो डोमिनेंट है R कैपिटल यानी राउंड सीट, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। R स्मॉल यानी रिंकल्ड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ये सप्रेस हो जाती है, इसे दबा दिया जाता है। तो F1, F का मतलब होता है फीलियल, जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी बच्चे जो पैदा हुए उस पेरेंट्स के, यानी गोल बीज वाले और झरीदार बीज वाले दोनों खालिसुन नस्ल ट्रू ब्रीडिंग थे। जब इनके क्रॉस के नतीजे में ये F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल आती है, तो इसमें तमाम पौधे जो हैं उनके जो बीज थे वो राउंड थे, ये राउंड थे। अगरचे इनके अंदर रिंकल्ड सीड का जो जीन है वो भी मौजूद था, लेकिन जिसने एक्सप्रेस किया वो राउंड जीन था। राउंड कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाला फैक्टर यानी जीन था। उसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, यानी F1 का क्रॉस F1 से कराया। F1 का क्रॉस F1 से कराया, और ये जो जनरेशन है जिसमें F1 फर्स्ट फीलियल से सेल्फ फर्टिलाइजिंग जो क्रॉस हो रहा है, इसे उसने नाम दिया सेकंड पेरेंटल जनरेशन P2। R कैपिटल R स्मॉल, इसका क्रॉस कराया R कैपिटल R स्मॉल के साथ। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई फर्स्ट फीलियल जनरेशन की। जो गैमीट्स बने क्योंकि गैमीट हर एक गैमीट एक अलील वसूल करता है, तो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बने, R कैपिटल R स्मॉल, R कैपिटल R स्मॉल। तो इन दोनों के जो गैमीट्स हैं उनकी जो फ्यूजन है चेकर बोर्ड की मदद से उसने R कैपिटल R स्मॉल, R कैपिटल R स्मॉल, इनका जब क्रॉस कराया, जो हमारे पास F2 जनरेशन हासिल होती है, R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल, R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल, R स्मॉल R स्मॉल। इसमें हमने देखा कि ये जो तीन बीज हैं ये राउंड शेप रखते हैं। R कैपिटल ये होमोजाइगस है राउंड। R कैपिटल R स्मॉल ये हेट्रोजाइगस है लेकिन है ये राउंड। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल होता है
उसने इस रिज़ल्ट को रेशोज़ की मदद से शो कराया कि एक तरफ जो है अगर चेकर बोर्ड में एक पेरेंट के गैमीट्स रखे जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट्स रखे जाते हैं, जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो जो रिज़ल्ट्स हासिल होते हैं उनके दरमियान रेशोज़ यानी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसमें जो F2 जनरेशन है उसमें राउंड इसकी रेशो ली गई रिंकल्ड के साथ। जो रेशो हासिल हुई वो थी 3:1। 3:1 यानी 3 बीज जो है वो राउंड थे शेप में और एक बीज रिंकल्ड था। तो ये स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिंसिपल है रेशो, उसके ज़रिए इसने इसके जो रिज़ल्ट्स थे वो अख़ज़ किए। इसी तरह अगर एक टॉल प्लांट है उसका क्रॉस कराया जाता है ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट से, एक बड़े कद वाला जो है टॉल प्लांट उसका क्रॉस कराया जाता है एक छोटे कद वाले डॉर्फ प्लांट से, और दोनों ट्रू ब्रीडिंग हों, तो जो रिज़ल्ट निकलेगा F2 जनरेशन में वो भी 3:1 होगा कि जिसमें 3 पौधे जो हैं वो बड़े कद के होंगे और एक पौधा जो है वो छोटे कद का होगा। तो ये जो नतीजा अख़ज़ किया, जो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने जो प्लांट्स इस्तेमाल किए थे, जो उसने सीड्स हासिल किए, उनकी टोटल तादाद थी, टोटल जो सीड्स थे उनकी तादाद थी 7,324 7,324 टोटल सीड्स थे। इनमें से जो राउंड थे वो थे 5,474। जो रिंकल्ड थे, झरीदार जो बीज थे, उनकी तादाद थी 1,850। तो इनके दरमियान जो रेशो हासिल होती है वो हासिल हुई 3:1। दोबारा से इसकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक हर जानदार में जीन जोड़ों की शक्ल में होते हैं, और जब गैमीट्स बनते हैं तो एक जीन के जो जोड़े होते हैं जिन्हें अलील्स का नाम दिया जाता है वो अलग हो जाते हैं, और हर एक गैमीट एक अलील वसूल करता है। जब इन गैमीट्स की फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ये गैमीट्स जो है आपस में मिलते हैं, अलील दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो रेशो हासिल होती है वो 3:1। चाहे इसमें जो भी फिनोटाइप जो है उसे फाइंड आउट किया गया हो, तो उसका जो नतीजा निकलता है वो है 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की रेशो है, रिज़ल्ट है 3:1। दैट्स ऑल।